Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a new chapter that is wind, storms and cyclone. इस chapter में we have to discuss about the formation of the wind, formation of the storms and cyclone and effect of the wind, storms and cyclone. Okay, so let's start with our topic that is air. एयर क्या है आपको पता है, दिस इज़ द अर्थ एंड अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर सराउंड रहती है। अर्थ को पूरी तरफ से कौन सराउंड करती है? एटमॉस्फेयर सराउंड करती है। और एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट रहती है? एयर प्रेजेंट रहती है। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड एयर। एयर एक्सर्ट प्रेशर्स, एयर जो होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब ये कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है, क्यों करती है, क्या प्रूफ है इसके, हम आगे टॉपिक्स में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है। एयर एक्सपेंड ऑन द हीटिंग, हीटिंग में तो एयर एक्सपैंड हो जाती है और कूलिंग में एयर क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर हीट होगी तो वो एक्सपैंड करेगी, अगर उसको कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। हॉट एयर इज़ लाइटर देन द कोल्डर एयर एंड राइजेस। अब ये भी आपको पता है, हॉट एयर जो होती है वो बहुत लाइट वेट होती है एंड लाइट वेट के कारण वो ऊपर की तरफ राइज करती है, एंड जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है तो वो ऊपर की तरफ राइज नहीं कर पाती, ठीक है। अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑल साइड, ये भी पता है। और एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड एयर। तो इसका मतलब जब एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस प्रेजेंट है और गैसेस क्या करती है? प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, सही बात है ना। क्या कह रहे हैं हम? ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, ये रेड कलर वाली एटमॉस्फेयर की लेयर है। हम कह रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। और हम ये भी कह रहे हैं कि एयर क्या एक्सर्ट करती है? प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर तो अर्थ पर भी लग रहा होगा। बात सही है? यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वो प्रेशर क्या है? उस प्रेशर का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या नाम है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर हैज़ अ वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर। एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है अर्थ पर और उस प्रेशर का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब अर्थ पर लग रहा है तो अर्थ पर तो हम भी रहते हैं, ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं। तो क्या आपको कोई प्रेशर फील होता है? आप खड़े हो कहीं पे, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरे को तो कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा, आपको होता है क्या? नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? हम ये एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है और हमारे हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे आसपास जितने भी एटमॉस्फेयर है, जितना भी आपको रीजन दिख रहा है उसमें क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है और एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो मेरे ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट होना चाहिए क्योंकि हम अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो हम पे भी प्रेशर एक्सर्ट होना चाहिए। तो वो क्यों फील नहीं हो रहा मुझे, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एयर जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 14.7 पौंड पर स्क्वायर इंच एट सी लेवल। इसका मतलब इतने से स्क्वायर पर ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है? 14.7 पौंड, इतना प्रेशर ये एक्सर्ट करती है। एवरी स्क्वायर इंच ऑन द सरफेस ऑफ आवर बॉडी फील्स 14.7 पौंड। मतलब कि ये हमारी बॉडी है, ये बोल रहा है कि इतने स्क्वायर इंच पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? 14.7 पौंड। और ये कौन कर रही है? एयर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का, जैसे सपोज करो ये मेरा हैंड है और मेरे हैंड में इतना स्क्वायर सेंटीमीटर जो स्क्वायर बन रहा है, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, इस एरिया पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? 14.7 पौंड एक्सर्ट हो रहा है। यानी कि अगर हम टोटल करें तो अप्रॉक्सीमेटली 6.6 किलोग्राम का प्रेशर हमारे ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। तो इतना प्रेशर जब हमारे ऊपर एक्सर्ट हो रहा है तो वो हमें फील क्यों नहीं हो रहा? ये तो होना चाहिए ना, ठीक है। पुशिंग ऑन इट बिहेव ऑफ बिकॉज ऑफ द एयर इन दी एटमॉस्फेयर। किसके कारण है? एयर के कारण है। अबाउट 150 पौंड ऑफ द प्रेशर पुशिंग ऑन योर हैंड अलोन। मतलब अगर हम हमारे हैंड की बात करें तो सिर्फ हमारे हैंड पर ही कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? 150 पौंड। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा अपने सर पर क्या रख के घूम रहे हो? स्मॉल कार रख कर घूम रहे हो। तो आपको वो क्या फील हो रहा है कि आपकी हेड के ऊपर कुछ रखा हुआ है?
नहीं फील हो रहा, ना तो आपको कोई प्रेशर फील हो रहा, तो वो किसके कारण हो रहा है? वाई डोंट वी गेट क्रश बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? मतलब जब इतना प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है तो हम क्रश क्यों नहीं हो रहा है? आपको पता है कोई चीज़ पे अगर प्रेशर लगाते हैं तो वो चीज़ क्रश हो जाती है। जैसे वाटर बॉटल्स ले लो, वाटर बॉटल को अगर हम इस तरह से प्रेशर लगाते हैं तो पूरी तरह से क्रश हो जाती है। तो हम क्रश क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे ऊपर तो इतना लग रहा है, तो हमें भी क्रश हो जाना चाहिए, तो हम क्रश क्यों नहीं हो रहे? तो इसका रीज़न है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट आउटसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के आउटसाइड में जितना भी प्रेशर है, जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर लग रहा है उसको क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो कि कौन एक्सर्ट कर रहा है? एयर एक्सर्ट कर रही है। अब हमारे आसपास क्या प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, तो हमारे ऊपर कौन सा प्रेशर लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट आउटसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है प्रेशर और हमारी बॉडी के आउटसाइड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है, वो सब दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे को इक्वल कर देते हैं। सपोज मेरी बॉडी के अंदर प्रेशर लग रहा है 150, या हम मान लेते हैं 6 kg हमारी बॉडी पर प्रेशर लग रहा है, और हमारी बॉडी के अंदर भी कितना प्रेशर लगेगा? उतना ही प्रेशर लगेगा जितना बाहर से लग रहा है। यानी कि दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को इक्वल कर देंगे, और जब इक्वल कर देंगे तो हमें कोई भी प्रेशर फील नहीं होता। यही रीज़न है कि हम क्रश नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी बॉडी का जो प्रेशर है और हमारी बॉडी से बाहर का जो प्रेशर है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? इक्वल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम क्रश नहीं होते, हमें कोई भी प्रेशर फील नहीं होता। इवन अगर हमारे इंटरनल बॉडी का जो प्रेशर है वो इक्वल नहीं है किसके? एक्सटर्नल एयर प्रेशर के, मतलब बाहर के प्रेशर से हमारे इंटरनल बॉडी प्रेशर इक्वल नहीं है, तो भी हमारी बॉडी क्रश नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपको पता है हम अपनी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? टिश्यूज़ प्रेजेंट है, और वो टिश्यूज़ ही क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, उस प्रेशर के कारण हम क्रश नहीं होते। देखो, देन मोस्ट टिश्यूज़ इन आवर बॉडी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आउटसाइड प्रेशर को क्या कर सके? इक्वेट कर सके, टू विथस्टैंड द रिजल्टिंग नेट फोर्स, मतलब उसको विड्रॉ कर सके, उसको ख़त्म कर सके उसके इफेक्ट को। ठीक है, सो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लगता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर? अबाउट 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच कितना एक्सर्ट करती है? 14.7 पाउंड। यानी कि टोटल अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो 6.6 kg हमारी बॉडी पर, हमारी बॉडी की सरफेस पर ये एक्सर्ट कर रही है। फिर भी हम क्रश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के। इस रीज़न से हम क्रश नहीं हो पाते, या हमें कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। जो हमने अभी पढ़ा उससे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एंड इट एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, एंड ऑल्सो द हॉट एयर लाइटर देन द कोल्डर एयर, सो इट राइजेस अप। सो इसको प्रूव करने के लिए कि येस एयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको क्या करना है? एक टिन का कैन लेना है। ठीक है, टिन का एक कैन लेना है, उसके अंदर वाटर को फिल करना है, और यहाँ से ये बर्नर आपने जलाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसको हीट मिल रही है। वाटर क्या होगा? वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग देन द स्टीम्स विल कम्स, स्टीम्स निकलेंगी इसमें से। जब वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा तो इसमें से क्या निकलेंगी? स्टीम्स निकलेंगी। देन अब आपको क्या करना है? इसको फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करने के बाद इमीडिएटली इसके ऊपर क्या लगा देना है? लिड लगा देना है। इसका लिड लगा देना है। अब इसके अंदर क्या है? वाटर है प्लस स्टीम है। ठीक है, अब क्या बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है क्या ये एक्सर्ट कर पाएगा? इसको कोई फील होगा? इस कैन को कुछ फील होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना ये बाहर से प्रेशर लगा रही है एयर, उतना ही अंदर से प्रेशर कौन लगा रहा है? स्टीम लगा रही है। कौन लगा रही है? स्टीम लगा रही है। ठीक है, इसीलिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन थर्ड केस में आपको क्या करना है? ये आपका सेकंड केस हो गया। ये फर्स्ट केस था जब आपके पास आपने सिर्फ वाटर फिल किया था, तो यहाँ वाटर था और एयर थी। ठीक है,
अब बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, उसको ये एयर बैलेंस कर रही है। जितना प्रेशर ये लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, उतना ही प्रेशर कौन लगा रही है, एयर लगा रही है। तो अभी भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। सेकंड केस में हमने क्या किया, इसके फ्लेम को बंद कर दिया। फ्लेम बंद करने के बाद हमने इसको लिड से कवर कर दिया। लिड से कवर करने के बाद क्या हो गया, वाटर प्लस स्टीम, जो स्टीम निकल रही थी अभी वो अंदर ही है और हमने लिड लगा दी। तो यानी कि जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको अब कौन बैलेंस कर रही है, ये वाली स्टीम बैलेंस कर रही है। जितना प्रेशर ये लगा रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, उतना ही प्रेशर स्टीम लगा रही है। सो अभी यहाँ पर भी कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ। लेकिन देखो अब आपको क्या करना है, जो ये वाला केस था जब आपने लिड लगाई, लिड लगाने के बाद आपको कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ, लेकिन अब आप क्या करो, इसको वॉश बेसिन में लेकर जाओ और इसके ऊपर कुछ कोल्ड वाटर पोर कर दो। मतलब ये जो आपका टीन है इसके ऊपर आपको क्या डालना है, कोल्ड वाटर डालना है। अब आपको पता है कि जब ये वाटर है, ठीक है, वाटर बॉईल हो रहा है, इसकी स्टीम बन रही है। स्टीम जब भी किसी कोल्ड चीज़ के कांटेक्ट में आती है, कोई भी कोल्ड थिंग के या कोई भी कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आती है, तो ये क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे गिरते हैं। ये हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, ठीक है। ये स्टीम निकली, कोल्ड के किसी भी कोल्ड थिंग के कांटेक्ट में आई या कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आई, कंडेंस हो गई। कंडेंस होने के बाद वापस से क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। देखिए जब हमने इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाला तो ये जो सारी स्टीम थी अब किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो यानी कि अब ये वाला रीजन कैसा बन गया, ये देखो इस तरह से है ये। अब जो सारी स्टीम है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई, प्लस स्टीम सारी यहाँ आ गई। ठीक है, अब ये वाला रीजन कैसा हो गया, ये बिल्कुल वैक्यूम रीजन हो गया। सही है ना, वैक्यूम यानी कि जहाँ कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, ना स्टीम प्रेजेंट है ना एयर प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम रीजन। ऊपर लिड तो लगी हुई है, ठीक है। अब देखो बाहर से क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन अंदर से प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं होगा, इस प्रेशर को बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है। देन क्या होगा, ये जो टिन है ये क्रश हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी कि ये जो टिन है ये कैसा हो जाएगा, इस क्रश शेप में आ जाएगा, मतलब पूरी तरह से क्रश हो जाएगा। क्रश क्यों हुआ, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब इसके ऊपर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, लेकिन अंदर से प्रेशर लगाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि अंदर तो क्या है, वैक्यूम है, अंदर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए अंदर से कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहा, सिर्फ बाहर से ही प्रेशर लग रहा है, तो ये क्रश हो जाता है। ठीक है, सो ये रीज़न था। यहाँ पर जब आपने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद इसको फ्लेम को बंद की, फ्लेम को बंद करने के बाद आपने इसके ऊपर लिड लगा दिया, लिड लगाने के बाद आपने कोल्ड वाटर पोर किया, कोल्ड वाटर जैसे ही पोर किया वैसे ही ये क्रश हो गया। और क्रश क्यों हुआ, क्योंकि अंदर कौन सा रीजन क्रिएट हो गया, वैक्यूम रीजन क्रिएट हो गया जब आपने कोल्ड वाटर को ढाला इसके ऊपर। ठीक है, वैक्यूम रीजन क्रिएट होते ही बाहर से एटमॉस्फेयर ने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, एयर ने प्रेशर लगाया और वो पूरी तरह से क्रश हो गए। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि येस, एयर एक्सर्ट प्रेशर। ओके, ये किस लिए हुआ, एयर प्रेशर इनसाइड द कैन इज लेसर देन द एयर प्रेशर आउटसाइड। मतलब अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, इस कारण से ये क्रश हो गया। ठीक है, सो अब एक अनदर एग्जांपल और है, उसको और देखते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज द वाटर बॉटल। इस बॉटल के अंदर आपको क्या डालना है, हॉट वाटर फिल करना है। ठीक है, हॉट वाटर फिल करने के बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है कि इस बॉटल में क्या ऑब्ज़र्व हो रहा है। आप देखोगे कि कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है लेकिन कुछ भी ऑब्ज़र्व नहीं हो रहा। और ये जो हॉट एयर है ये यहाँ से बाहर निकल रही है। बाहर क्यों निकल रही है, क्योंकि आपको पता है जब हॉट एयर होती है वो वेट में कैसे होती है, लाइट वेट होती है, और लाइट वेट होने के कारण वो ऊपर की तरफ राइज करती है। तो राइज करने के बाद ये वाटर बॉटल से बाहर निकलेगी, तो यानी कि अंदर की जो एयर है वो कुछ कम हो जाएगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी कि वो क्रश हो जाए। ठीक है, तो ये हॉट वाटर है। अब आपको क्या करना है, इस वाटर को पूरे को बाहर निकाल देना है और उसको कैप से मतलब यहाँ कैप लगा देनी है बॉटल की। जैसे ही आपने इसको खाली किया इमिडिएटली आपको कैप लगानी है। कैप लगाने के बाद आप देखोगे अब अंदर क्या है, अंदर एयर फिल है जब एम्प्टी बोतल है।
एम्प्टी बोतल है, अंदर क्या फिल है, एयर फिल है और बाहर भी एयर का प्रेशर लग रहा है और यहाँ से भी अंदर से प्रेशर लग रहा है, तो यानी कि अभी भी ये नहीं होगी क्रश। लेकिन जैसे ही अब आप इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल रहे हो तो ये सारी की सारी एयर क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे कौन सा रीजन क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम रीजन क्रिएट हो जाएगा और ये बॉटल क्रश हो जाएगी। ये देखिए क्यों हुआ, क्योंकि पहले वाटर एयर थी, सॉरी जो एयर थी वो कैसी थी, वार्म थी, एयर वार्म थी, वो राइज कर रही थी, बाहर निकल रही थी, ठीक है, एक्सपैंड हो रही थी, जो एयर है वो एक्सपैंड हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने कोल्ड वाटर पोर किया वो क्या हो गई, एयर कॉन्ट्रैक्ट हो गई और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बोतल क्रश हो गई। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होने से प्रेशर कम क्यों हुआ, देखिए जब वाटर जो होती है कोल्ड होती है, जब एयर कोल्ड होती है तो ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है, देखो कैसे पास पास में है, तो ये कब है, जब एयर कोल्ड है। लेकिन जैसे ही वाटर वार्म होती है तो वो क्या करती है, एक्सपेंशन शो करती है, एक्सपैंड होती है, तो देखो कितना सारा वॉल्यूम इसने कवर कर रखा है, तो ये बाहर भी निकलेगी, राइज भी होगी और अंदर की तरफ इस अपना स्पेस भी फिल करेगी। तो यहाँ जब मोर स्पेस ये ऑक्यूपाई करिए तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, यानी कि ये बॉटल क्रश नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कोल्ड एयर होगी तो अंदर का स्पेस कम ये फिल करेगी, ठीक है, लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जिसकी वजह से ये अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा एज कंपेरिजन टू एक्सटर्नल प्रेशर, सो द बॉटल इज क्रश्ड, बॉटल जो होगी वो क्रश हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जब आप बाईसाइकिल चलाते हो, बाईसाइकिल अगर आप इस डायरेक्शन में विंड चल रही है और इसी डायरेक्शन में आप बाईसाइकिल चला रहे हो तो आपको इजी फील होता है। लेकिन अगर विंड अपोजिट साइड में चल रही है और आप बाईसाइकिल भी अपोजिट साइड में चला रहे हो, विंड जो है वो इधर की साइड चल रही है और बाईसाइकिल आप इधर की साइड चला रहे हो, तो आपको क्या लगता है, आपको डिफ़िकल्ट लगता है बाईसाइकिल चलाने में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके ऊपर एयर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, इस कारण से आपको बाईसाइकिल चलाना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब आप जैसे ही एयर के डायरेक्शन में चलाते हो तो एयर जो है आपको प्रेशर दे रही है और वो ईजी हो रहा है आपको बाईसाइकिल चलाने में, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है, जो बाईसाइकिल के टायर्स होते हैं उसमें गैस फिल रहती है, अगर हम उसके अंदर कंटिन्यूसली एयर फिल करते जाएं तो वो बस्ट हो जाएगा। क्यों बस्ट हो जाएगा, कि उसके अंदर का जो प्रेशर था वो ज़्यादा हो गया, एयर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो बस्ट कर गया, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। और नेक्स्ट टॉपिक इज एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। हमने ये तो शो कर दिया कि जो एयर है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है, ठीक है, विद द एक्सपेरिमेंट। अब हमें ये शो करना है कि जो एयर है वो एक्सपैंड होती है हीटिंग से और कॉन्ट्रैक्ट होती है कूलिंग से, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, ये हमें अब शो करना है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या है, वही एक बॉटल लेना है, बॉटल पर आपको बलून लगाना है जो थोड़ा सा इन्फ्लेट है, ठीक है, थोड़ा सा फूला हुआ है, तो आपको इसके माउथ पर क्या लगाना है, बलून लगाना है जो थोड़ा सा इन्फ्लेट है। आफ्टर दैट आपको एक मग लेना है जिसके अंदर हॉट वाटर फिल है और दूसरे मग के अंदर कोल्ड वाटर फिल है। देन आपको क्या करना है, इस बोतल को पहले कोल्ड वाटर में मर्ज करना है, देन उसके बाद हॉट वाटर में डिप करना है। जब आप कोल्ड वाटर में डिप करते हो आप देखते हो कि जो बलून था, जो पहले थोड़ा बहुत भी इन्फ्लेट था, अब तो वो बिल्कुल ही क्या हो गया, डिफ्लेट हो गया, मतलब कि पूरा ही वो उसमें से एयर बाहर निकल गई। लेकिन जब हमने हॉट वाटर में डिप किया तो हमने देखा ये जो बलून था ये और भी ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया। ये देखो, ये कोल्ड वाटर में डिप करने के बाद और ये हॉट वाटर में डिप करने के बाद। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हॉट वाटर में क्या होगी, हॉट एयर प्रेजेंट होगी। हॉट एयर क्या करती है, राइज करती है। जब ये राइज करेगी तो ये धीरे धीरे किस में जाएगी, ये हॉट एयर राइज कर रही है, हॉट एयर जैसे ही राइज करेगी वो बलून में जाएगी, इस बलून में जा रही है और वो बलून को क्या कर रही है, इन्फ्लेट कर रही है, फुला रही है बलून को, ठीक है, जिसकी वजह से इसके साइज में इंक्रीमेंट आ गया। नेक्स्ट कोल्ड एयर क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यानी कि इसके अंदर जितनी भी एयर थी वो सब क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल पास पास में आ जाएगी। अब एयर जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बिल्कुल पास पास में आ जाएगी, पास पास में आएगी तो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही डिफ्लेट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। हॉट एयर क्या होती है, एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होएगी यानी कि लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। वार्म एयर मोर स्पेस ऑक्यूपाई, एंड जब ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, सबसे पहले देखो जो वार्म एयर है वो राइज होगी,
राइज होगी, राइज होने के बाद ये क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, और एक्सपेंशन का मतलब है ये सबसे ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, और जब सबसे ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। लेकिन जो कोल्ड एयर है वो क्या होगी, कोल्ड होगी, एयर ठंडी होगी तो क्या होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि बिल्कुल पास पास में आएगी, पास पास में आएगी तो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, और लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो जो पहले इन्फ्लेट हो रखा था वो भी डिफ्लेट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर की एयर अब बाहर निकल गई और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर एक्सपैंड ऑन द हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कूलिंग। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं। ठीक है, जो वी हैव स्टडीड अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारी बॉडी पर? 14.4 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। इतना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारी बॉडी पर एक्सर्ट होता है, लेकिन फिर भी हमें फील नहीं होता। वाई? बिकॉज हमारा जो बॉडी का इंटरनल प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के। सो वी कांट फील एनी प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट जो एयर की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, एंड ऑल्सो द इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, एंड हॉट एयर लाइटर देन द कोल्डर एयर, सो इट राइजेस अप। यानी कि हमने ये भी देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट इज एयर एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट इज द एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। देखो ये कर रखा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, हॉट एयर लाइटर देन द कोल्ड एयर, सो इट राइजेस अप। इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।